नमस्कार, आप देख रहे हैं IQ न्यूज़ उत्तराखंड। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित एक निजी अस्पताल से नवजात शिशु की कथित अवैध खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति का आरोप है कि आशा कार्यकर्ता ने उसको गुमराह कर एक निजी अस्पताल में उसकी पत्नी की डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया। अस्पताल के भुगतान के एवज में आशा कार्यकर्ता और उसकी परिचित 2 महिलाओं उससे नवजात बच्चे को लेने का दबाव बनाया गया। जगजीतपुर निवासी अमित ने मीडिया को बताया कि वह अपनी गर्भवती पत्नी को डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करने का इच्छुक था, परंतु आशा कार्यकर्ता ने उसको गुमराह कर प्रेम अस्पताल खन्ना नगर ज्वालापुर ले गई, जहां पर उसकी पत्नी का ऑपरेशन कर डिलीवरी करा दी गई और अस्पताल के बिल देने के एवज में आशा कार्यकर्ता और उसकी परिचित 2 महिलाओं ने उसके नवजात बच्चे को लेने की शर्त रखी गई, जिसके लिए वो राजी नहीं हुआ और उस पर नवजात शिशु को देने के लिए दबाव बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में आशा कार्यकर्ता और एक अन्य महिला ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और आशा कार्यकर्ता की संदिग्ध भूमिका है। हमने बोला कि हमें बच्चा नहीं देना, तो वो एक लेडी आई, वो बोलने लगी कि मैं तेरे को 1 लाख रुपया दूंगी, बच्चा दे दे। तो हमने कहा हमने नहीं देना, तो वो बोली बच्चा दे दे। वो इसको फोर्स करी जाती कि हमें बेबी दे दो, लेकिन हमने देना नहीं था, बस यही बात थी। जो मामला अभी चल रहा है, आपका बच्चा हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पे आरोप है कि आपने उसको बेचने की कोशिश की थी, क्या कहेंगे? भैया मेरा कोई आरोप नहीं, ना मैंने बेचने की कोशिश करी। मेरे को जबरदस्ती लाया गया। पहले मेरे को लिखवाया था सरकारी, मेरी औकात नहीं थी मेरी प्राइवेट में लाने की। मैं जा रहा था सरकारी, इन्होंने मेरे से जबरदस्ती करी कि हम तेरा इलाज यहाँ करवा देंगे प्राइवेट में, जो पैसा लगेगा हम खर्चा लगा देंगे। कौन लोग चलाने वाले? वही जो मतलब एक आशा थी और ये जो औरत अभी आई थी, ये तो मुझे यहाँ मिली। आशा मुझे वहां से लेके आई थी हॉस्पिटल से। आशा का नाम अनीता है शायद, अर्चना, हाँ अर्चना है। तो ये मेरे को जबरदस्ती लाए। इन्होंने पहले मुझे ये नहीं बताया बिल बनेगा इतना। इन्होंने बिल बनवा दिया मेरा, उसके बाद मेरे को फंसा दिया कि भाई तेरा 20-22 हजार रुपया का 30 हजार रुपया बिल हो गया। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर वो डाला कि अपना बच्चा हमें दे दे, हम तेरे सारे पैसे उतार देंगे। आप पैसे नहीं देने का तो बच्चा नहीं मिलने का तुझे। किसने बोली ये बात? ये बात इस औरत ने बोली थी, जो अभी टिंगड़ी थी सबसे ज्यादा। इस औरत का नाम मुझे नहीं पता क्या है। इस पूरे मामले में हॉस्पिटल का कोई रोल है, डॉक्टर का रोल है? नहीं, डॉक्टर का कोई रोल नहीं। डॉक्टर से मेरी कोई बातचीत नहीं, ना किसी डॉक्टर ने मुझे दवा डाला, ना किसी ने। खाली दवा ही नहीं कहा था, बस 3-4 जनों का ही। हाँ, वो आशा करे, वो काली सी जो उसके साथ औरत थी। हाँ, ये किसके आदमी का दवा होता थोड़ा सा, वो जो लंबा सा काला सा था। और ये क्या मामला है पूरा, जो बच्चा लेन देन का मामला है, क्या है? भैया ऐसा हुआ था, आशा ने मेरे पे, मतलब इनके भाभी के बच्चे भी नहीं है, तो उन्होंने बोला था अगर कोई होगा तो मैं बता दूंगी, काफी टाइम पहले। आशा कौन है? अर्चना वाली है? कहाँ रहती है? वो राजा गार्डन में अर्चना भी। अच्छा, क्या मामला था बताइए। तो उन्होंने परसों फोन किया था मेरे पास, मतलब काफी टाइम से मेरी उनकी बात नहीं होती, तो उन्होंने मेरे को फोन किया था। मैंने कहा अगर इच्छा हो तो भाई बता देना। तो कहने लगी उनके यहाँ खाने पीने को तो कुछ है नहीं। तो मैंने कहा भाई देखो, बच्चा देने वाला जाने, लेने वाला जाने। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो मना कर रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं। कल मैं बिजली का बिल जमा करने गई, उन्होंने मुझे फोन करा कि तुम हॉस्पिटल आ जाओ, और ये देने को तैयार है। हाँ जी, मतलब बच्चा देने के लिए तैयार है? हाँ जी। आपके ऊपर ये आरोप है जी आपके द्वारा जी। पैसे दे के बच्चे लेने के लिए प्रेशर किया गया है बच्चे के माँ बाप के ऊपर? नहीं भैया, ये झूठ बोला जा रहा। जबकि इन्होंने बोला कि डॉक्टर से हमने बात किया, आप डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं वहाँ पे। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा, नहीं तो फिर बच्चे के लिए रिस्क है। तो हमने बोला भाई हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके हस्बैंड साथ में है। भैया को बुलाया अंदर, उन्होंने, डॉक्टर ने पूछा कि बताओ भाई क्या करना है। उन्होंने बोला ठीक है। नहीं, इस बच्चे की खरीद फरोख्त में खरीद में नहीं भैया, किसके हाथ से हुआ? लेन देन किसी के हाथ से नहीं हुआ। जो पैसे गए हुए उनके पास नहीं, वो तो इन्होंने बोला था कि ऑपरेशन में जो खर्चा आएगा, अच्छा, वो जो बच्चा ले रहे हैं वो देंगे। नगद नहीं लिया इन्होंने? ना जी, बच्चे के माँ बाप ने पैसे नगद मांगे नहीं। हाँ जी, इन्होंने 1 लाख मांगे थे, लेकिन मैंने बोला था हम नहीं ले रहे हैं। आपको बोला था 1 लाख के लिए? हाँ भैया, बोला था। हम फिर आ गए वापस, तो उन्होंने बोला अच्छा वापस आओ और 20-30 में कर लेंगे। तो मैंने कहा देखो जी, वो बात तो बात की बात है, पहले ऑपरेशन में देखो कितना लग रहा है। अच्छा, बस इतनी बात हॉस्पिटल के डॉक्टर को मालूम है? हाँ जी, हाँ उन्हें भी मालूम है सब? हाँ जी, डॉक्टर को सब पता है जी। मतलब हॉस्पिटल का रोल है जी, उन्हीं की देखरेख में सब कुछ हुआ है? जी। क्या रोल है, थोड़ा सा अपने मुंह से बताइए। हॉस्पिटल देखिए, डॉक्टरनी से जब हमने ये बात की, अडॉप वाली बात ये वहीं हो चुकी थी डॉक्टर भैया। का नाम पता है आपको? कौन सा हॉस्पिटल का मामला है? प्रेम हॉस्पिटल। कहाँ पर क्या बात हुई थी? बस वो आशा भी थी वहाँ पर, हम भी थे, और वो जो भैया हैं जिनका बेबी है वो भी थे। मतलब उन्होंने पूछा कि देखो जी ऑपरेशन वाली बात है, क्योंकि अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बच्चे के लिए रिस्क है। तो
फिर उन्होंने बोला देखो लड़का हो या लड़की हो जो भी हो वो इनका हो जाएगा और ये ऑपरेशन का पूरा खर्चा ये उठाएंगे। तो भैया ने बोला ठीक है, बस इतना हुआ, बाकी मेरे सामने और कुछ मतलब नहीं। आपका कहने का मतलब है शुरू में जो बात कराई है वो डॉक्टर ने करवाई है? मतलब आशा ने कराई है भैया, लेकिन जो ऑपरेशन वाली बात हुई है तो वो सबकी सहमति से, इन लोगों की सहमति से हुआ। यानी कि नगद नहीं कुछ भी लिया? नहीं भैया, जो बात है आप जानते थे डॉक्टर? नहीं भैया, ये जानते थे जो बच्चा ले रहे थे? नहीं भैया। और अभी जो आशा है वो कहाँ पे है? भैया वो ऋषि केस में पेशेंट से, तो जो हमने देखा ये इनका, आपका नाम क्या है? सीमा। ये सीमा मैम उनको उसके पापा को फोर्स कर रही थी कि तू एक ले ले 1.5 लाख ले ले, एक ले ले 1.5, लेकिन बेबी दे दे हमें। तो हमने कहा सॉरी हम बेबी नहीं देंगे, चाहे आप 2 दो चाहे 4 दो। नहीं सीमा मैम आप झूठ बोल रहे हो। आपके सामने की बात है? मेरे सामने, और वो भी था, विक्की भी था, मैं भी थी। किस समय की बात है? ये 6, साढ़े 6, 7 बजे की बात है। आज की? गलत बात है ये। नहीं आप झूठ ना बोलो, इतना बड़ा ठीक है। मैंने उनसे ये बोला, झूठ नहीं बोल रहे। मैंने ये बोला, सुनिए, मैंने ये बोला, इन्होंने बोला कि जो अब मुझे तो बोलना से भागे क्यों? अरे आप भागे क्यों? मेरी बेटी साथ आ रखी है, वो देखो आप क्यों भागे? एक मिनट बात तो करने दो, बात करने दो ना, चिल्ला क्यों रहे हो इतना? जी बोलो बोलो। कोई बात नहीं, चिल्लाने वाली कोई बात नहीं है, वो मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने बता रही हूँ। ठीक है, बताओ कोई बात नहीं। तो मैंने उनसे ये बात बोली भैया से, जो भी है सच्ची बात बताओ। देखो भैया, उन्होंने मुझे ये बोला कि हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है, मतलब हम पैसे वापस कर रहे हैं। मैंने कहा पैसे वापस मत करो, उनकी भावना वापस कर दो। जो उनके अंदर भावना जागी बच्चों को देख के, 16 साल के बाद उन्हें लगा के मेरी गोद में आएगा, मैंने कहा वो वापस कर दो। इस बात की क्या गारंटी है? वो बच्चा अपने लिए रहते, हो सकता है कहीं और कहीं में होता भी क्या हो। नहीं भैया, वो बहुत रोती है। नहीं भैया, मैंने इसके पीछे कितना बड़ा सिंडिकेट हो? भैया आप कैसे कह रहे हो? 16 साल हो गए, मैंने उसे रोते हुए बिलखते हुए देखा है। उसकी जब देवरानी ने लफ्ज बोले ना कि तू बांझ रहेगी, मेरा बेटा भी 6 साल बाद हुआ, मुझे पता है। जब जिनका बच्चा अब देने के लिए तैयार नहीं है देने के लिए, तो फिर चलेगा? नहीं तो हमने आप इन पे आरोप लगा रहे हैं लेकिन ये मना कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है लेडी। जब हम गए थे ये यही उसको फोर्स कर रही थी, 1.5 ले ले, 1 ले ले, 1 ले। मैम आप झूठ मत बोलो, मैंने आपको बोला था, ऐसे झूठ बोलने से, छुपने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही आपको पता चला कि पत्रकार आ गए तो आप भाग क्यों गए? मैडम मैं भागी नहीं हूँ, मैं भागे आप। मेरी बेटी रो रही थी, आपको रिकॉर्डिंग दिखा दे, आप कैसे सो रहे हो गए? आपने तो बोला मेरे से कि आप चले जाओ। हाँ मैंने क्या बोला? अब मैं क्यों बोलूंगी? ये कितनी तेज है, आपने ही बोला। आप गलत बात मत बोलो, गलत बात है ये। लेकिन आप फोर्स कर रहे थे कि बेबी दे दे, बेबी 1 ले ले। जी भाई साहब, अभी नवजात बच्चे का जो बेचने और खरीदने का मामला सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? उसके में बात सूचना मेरे पास आई है, हमारी साथ में निशु भाभी है हमारे यहाँ बबली जी सफाई करने आती हैं, तो उनके पड़ोसी हैं जिनका ये बच्चा है। तो कल उनकी बात हुई होगी इनसे, लेडीज से जो भी हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, कि आप हमारे खर्चा उठाएंगे हॉस्पिटल का और 30-40 हज़ार रुपये जो भी नकद देंगे, बच्चा हम आपको दे दें। ठीक है। डिलीवरी होने के बाद अब मेरे पास शाम को सूचना आती है दीदी जो बबली दी हमारे यहाँ काम करती हैं कि भैया जरा आप वहाँ चले जाओ, वहाँ ना कुछ बात खराब, लड़ाई झगड़ा सा हो रहा है। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने, लड़के के बाप ने कर दिया मना कि जी मैं बच्चा अपना नहीं लूं। ठीक है जी, ये सारी बात थी। अब उसके बीच में क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई वो मुझे नहीं पता है। जो मेरे पास सूचना आई थी वो मैंने आपको बता दी। पहले लड़के के बाप ने बच्चा देने की बात कर दी थी। ठीक है। किसने बताया? ये बच्चे के बाप ने बताया। बच्चे के बाप ने बताया। फिर उसने ये कहा जब डिलीवरी हो जाने के बाद जो लेडीज के जिसको बच्चा लेने वाली थी, जो बच्चा, उसके बिहेव में चेंज हुआ, तो उसके बाद मैंने उसे बच्चा देने से कर दिया मना कि मैं बच्चा नहीं। जो बच्चा देने की जो बात हो रही थी, मतलब वो किस बेस पे हो रही थी? कुछ लेन देन का मामला था? हाँ, लेन देन का मामला था, उस पर ट्रीटमेंट था और अपना जो उनकी अपनी बात हुई होगी उनको पता है दोनों पार्टियों को। और कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी? कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी? ये कल हुई ना डिलीवरी, प्रेम हॉस्पिटल में। कहाँ पर है ये आपका खन्ना नगर के बाहर। इसमें कुछ हॉस्पिटल का रोल है? नहीं, हॉस्पिटल का कोई रोल नहीं। वो जो अंदर लेडीज है खरीदने वाली, वो सब बता रही अंदर बैठ के शूटिंग के बाद कि ये, तो ये बात तो वही नहीं, डॉक्टर की देख रेख में नहीं ये बात तो आपको वही बता पाएंगे, इसमें मुझे ये बात बताया अंदर नहीं, ये बात आप उससे पूछिए, ये बात मुझे नहीं पता।